जय हो ऋषि वेद व्यास जी। व्यास पूर्णिमा का आज दिन गुरु पूर्णिमा, और मैं व्यास नदी के किनारे से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज के दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने जीवन में उन लोगों की आराधना करते हैं जो हमारे जीवन को अपने अनुभव से एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, सुझाव देते हैं या हमें शिक्षा प्रदान करते हैं या हमारा लालन पालन करते हैं। वह आपके पिता, दादा, माता, दादी, समाज में अध्यापक, मित्र, रिश्तेदार, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रेरणा का स्रोत बने, कोई भी हो सकता है। वह बृहस्पति का स्वरूप है। हम यह दिन गुरु पूर्णिमा का दिन इसीलिए मनाते हैं। हालांकि आज गुरु पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी 10 जुलाई 2025 को। ये वीडियो आपको पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आज तो पोस्ट नहीं करूँगा, है ना। कब मिलेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सिर्फ व्यास पूजा करने से, गुरु पूर्णिमा मनाने से या किसी को गुरु कहने से क्या बृहस्पति अच्छा हो जाता है और बृहस्पति के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं क्या वह समाप्त हो जाते हैं? आज मैं आपको 2-3 लाइनें या चंद लाइनें लाल किताब से लेकर बताऊंगा जो कि बृहस्पति ग्रह के ऊपर आधारित है। उनका विवेचन मैं अपने ढंग से करूंगा, है ना। होगा वो लाल किताब के दृष्टिकोण से ही, लेकिन होता क्या है, हम कई चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं। और व्यास ऋषि यानी कि व्यास नदी मेरे पीछे हैं, उनके सानिध्य में ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पापी ग्रह या बुध ताल्लुक पिघला सोना गुरु होता हो, इसका तात्पर्य क्या है? अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति बात समझे या समझाने की कोशिश करेगा, वह यह कहेगा पापी ग्रह यानी कि शनि, राहु, केतु। शनि इसमें साशर्त पापी है, मतलब किस कंडीशन में वह पापी होगा यह लाल किताब में लिखा है, दर्ज है, ठीक है ना। तो पापी ग्रह के ताल्लुक से या बुध के ताल्लुक से, पापी ग्रह या बुध के ताल्लुक से बृहस्पति मंदा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2, 5, 9, 12, कई लोग 11 भी लेते हैं। यहाँ पर बुध, शुक्र और राहु भी आ जाए ना, तो भी बृहस्पति का यह जो शुभ फल है नष्ट होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा शनि, राहु और केतु जब खराब होकर बृहस्पति पर अपना प्रभाव डालते हैं तो भी बृहस्पति खराब हो जाता है। साधारण भाषा में यह समझ लें, अगर आप अपने जीवन में ऐसे तरीके से धन कमा रहे हैं जो कि अनैतिक है, पहली चीज़। दूसरा, आप अपने रिश्तों के प्रति पूर्णतः ईमानदार नहीं हैं, अपने फ़र्ज सही ढंग से नहीं निभा रहे, है ना। ना माता पिता की सेवा की, ना भाई बहन से अच्छे संबंध रखने की कोशिश की, भाई बहनों के पैसे लूट लिए, जायदाद में उनका हिस्सा खा गए, बहन का हिस्सा खा गए, है ना। माता पिता से हमेशा मतलब का संबंध रखा या और भी धर्म की हानि कर दी, आप अपना धर्म ही त्याग गए। आपको जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने आपको मार्गदर्शन दिया। कई बार आपने ऐसे व्यक्ति से इस तरह अपना बिहेव दिखाया कि इसको मैं वह मान सम्मान दूं या ना दूं जिसका ये हकदार है ना। एक कारण ये हो गया, या अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ते चले गए, यह दूसरा कारण है। धर्म के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, है ना। पीपल के पेड़ भी कटवा दिए। आपने अपने बुजुर्गों के प्रति बहुत बुरे हालात अपना के रखे, यानी कि हर तरह से पाप कमाया, चाहे पैसे से कमाया, चाहे वाणी से कमाया, चाहे कर्मों से कमाया। तो वह कमाई जो होती है ना, पापी ग्रहों की होती है।
और जब कोई भी व्यक्ति पापी ग्रहों की कमाई कर लेता है तो उस व्यक्ति का कभी बृहस्पति अच्छा नहीं होता। क्या कहा है यहाँ पे, पिघला सोना गुरु होता हो। सोना फिर किसी काम का नहीं है, पिघल जाएगा, वो आपको लाभ नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, एक चीज़। दूसरा, बुध ताल्लुक हो जाए। बुध के साथ जब भी बृहस्पति का ताल्लुक होगा, एक बात समझ लें, बुध को बेटी भी माना गया है ना, और बुध बहन भी है। आज के परिवेश में आज भी राजस्थान के, हरियाणा के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहन बेटियों को ना भर भर के पैसा देकर विदाई दी जाती है, दहेज देकर विदाई दी जाती है। और जो शहरी जंगल तैयार हुए हैं, जो कुछ शहर ऐसे हैं, जैसे कि दिल्ली की बात कर लूँ आपसे, मुंबई की बात कर लूँ, बेंगलोर की बात कर लूँ, जो बड़े बड़े शहर हैं, ऐसे बहुत से परिवार हैं जहाँ पर लड़के निकम्मे निकल गए। बेटियों को जिम्मेवारियाँ उठानी पड़ी परिवार का लालन पालन करने के लिए। बेटियों ने हिम्मत करके पढ़ाई लिखाई की, काबिल बनी, समाज में कमाने को निकल गई, और लड़कों से बढ़ चढ़कर अपने माता पिता के प्रति उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए। चलो, कर्तव्य निभाए एक ठीक बात है, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि माता पिता के मन में थोड़ा सा स्वार्थ की भावना आ गई, या कह लें कि लालच आ गया कि बेटा तो किसी काम का है नहीं, निकम्मा है। बेटी अच्छा खासा कमाती है, 2 लाख रुपया महीना, 1 लाख रुपया महीना, और बेटी अपने लिए तो इतना खर्च नहीं करती, क्योंकि हमारी माताओं और बहनों का एक स्वभाव है, वह अपने लिए कम सोचती हैं, परिवार के लिए ज़्यादा सोचती हैं। तो जो भी कमाती हैं वो परिवार पे लुटा देती हैं, मतलब उनको दे देती हैं, और लड़कों से तो बढ़ चढ़ के ही करती हैं। तो माता पिता या भाई या बहन, है ना, इनमें से कोई भी बेचारा अगर नहीं कमा पा रहा तो बेटी की कमाई से या बहन की कमाई से पल रहा है, चाहे वो पिता है, माँ है ना। माँ तो फिर भी कई बार ऐसा सोच लेती है कि बेटी का घर बस जाए, लेकिन पिता और भाई आज के कलयुग में ऐसे होते जा रहे हैं कि बहन और बेटियों का घर नहीं बसने दे रहे। और दूसरी बात, उनके डाइवोर्स। देखो होता क्या है, कई परिस्थितियों में शादी हो जाती है बहुत जल्दी। बहन की शादी करवा दी, बेटी की शादी करवा दी, वो 2 लाख रुपया कमा रही थी, तो वह इनकम पति के घर चली गई। पति के घर चली गई, थोड़े दिन शादी को हुए तो माता पिता, है ना, या भाई को लगा यार हमारी तो लग्जरी लुट गई, ये तो सब कुछ जीजा जी के घर में चला गया, हमारे घर में तो एक ढेला नहीं आता। तो कहीं से खबर आई कि हाँ भाई, मेरे अपने पति के साथ छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव है। बस पूरी तरह से एक्टिव हुआ भाई या बाप या माँ, और लग गए तलाक करवाने पे, और तलाक करवा के ही छोड़ा, अब नहीं रुके। कारण क्या, उनके मन के एक अंदर छुपा हुआ लालच का वो कीड़ा था कि ये 2 लाख रुपया महीना या 1 लाख रुपया महीना कमाती है, जब से ये गई है वो वाली अय्याशी तो हमारी बंद हो गई, वो पैसा तो मिल नहीं रहा, वो सारा इसके पति को मिल रहा है। जिस कारण उन्होंने बेटी का तलाक करा के या बहन का तलाक करा के उसको घर में बुला लिया, फिर उसके बाद उसका घर बसने नहीं दिया। तो इसको कहते हैं बुध का ताल्लुक हो जाना। और ये बुध का ताल्लुक वो ताल्लुक है जिस घर में भी बहन और बेटी बैठ जाएगी वह घर तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा उसका। फिर उसके पुरुष किसी काम के नहीं रहते, वो जीवन में कमा ही नहीं पाते, जितना मर्जी जोर लगा लें वो नहीं कमा पाएंगे। ठीक है ना। फिर वो माता पिता या भाई या बहन, वह उस बेटी या बहन की कमाई पे पलेंगे जो कमा रहे हैं, वो खुद निकम्मे होते चले जाएंगे। तो इसे कहते हैं बुध का मंदा ताल्लुक। या तो आपने बुरी कमाइयाँ की हैं, है ना, उसकी वजह से, एक खून की रोटी एक दूध की रोटी, है ना, या फिर अपने कर्तव्य नहीं निभाए, ना धर्म के प्रति ना रिश्तों के प्रति, स्वभाव से किसी के ऊपर हाथ उठा देना, किसी के साथ भी बुरा करना, बुराइयों की एक मंडी लगी हुई थी आपके अंदर, पाप 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 पाप, नॉनवेज बहुत खाया, है ना, तो बहुत रिश्वतें ली,
अनैतिक कार्य करवाए, पेड़ कटवा दिए, बहुत कुछ किया जो धर्म के विरुद्ध था। तो उसके कारण भी बृहस्पति फिर पिघला सोना हो जाता है, नष्ट हो जाता है एक तरह से। बुध ताल्लुक तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, मतलब जो बहन और बेटियों की कमाई खाते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। और यहाँ पे क्या होता है, अगली चीज़, पापी मंदे या केतु मंदा, ठीक है ना, पापी मंदे या केतु मंदा, गुरु भी मंदा होता हो। तो दूसरी लाइन है ये, पापी मंदे मतलब पापी, अब इसमें शनि राहु केतु भी आते हैं, लेकिन केतु को अलग लिखा है। मुख्यतः पापी शनि और राहु को बीच में ले लिया गया है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में मंगल बद भी आ जाता है बीच में, ठीक है ना, तो मंगल बद को भी हम कहीं ना कहीं, जब वह खराब है तो उसको पापी नहीं महापापी के रूप में ले लेते हैं। तो शनि जब बहुत ज़्यादा खराब हो, राहु भी कुंडली में खराब हो, ये नहीं कि ये शनि कभी अच्छा नहीं होते, राहु कभी अच्छा नहीं होता, होता है ना, और ऊपर से केतु भी मंदा हो। देखो ये मंदा कई तरीके से हो सकता है। केतु पत्रिका में नीच का पड़ा हो, पत्रिका में इसके शत्रु ग्रहों की मार इसे पड़ रही हो, है ना, या फिर किसी व्यक्ति ने अपने कर्मों से ही ये ग्रह मंदे कर लिए हों। अब शनि को मंदा करने के लिए क्या है ना, किसी का हक मार के खा जाना, ठीक है, मजदूरों को परेशान करना, किसी के मकान में आग लगवा देना, नॉनवेज खाना, मांस खाना, अनैतिक कार्य करने, किसी तरह से भी शनि मंदा हो जाएगा, अच्छा होता हो अभी। या पत्रिका में ही मंदा हो, मान लो लगन में बैठा है, किसी का पहले भाव में है, किसी का पंचम भाव में है, किसी का अष्टम भाव में है ना, तो ये शनि कहीं पर भी मंदा हो सकता है। अब 11वें भाव में हालांकि शनि बहुत अच्छा माना जाता है, फिर भी कई बार मंदा हो जाता है। 10वें भाव में, सप्तम भाव में भी शनि अच्छे माने जाते हैं, मंदे हो जाते हैं। इसी तरह से छठे राहु वाले, वैसे तो राहु उच्च है लेकिन बड़े मंदे हालात भी देखे गए हैं। इसी तरह से केतु राहु तीसरे भाव में भी मंदे हालात भी देखे गए हैं। तो जब ये ग्रह मंदे हो जाएं, उसके बाद बृहस्पति अपने आप मंदा होगा, और केतु भी जब मंदा हो तो ये अपने आप ही जीवन में सब कुछ उल्टा होता चला जाएगा। अब देखो, बृहस्पति जिसका भी मंदा हो गया, बृहस्पति 4 चीज़ें लेके आपके जीवन से बड़ी बुरी तरह से आपको छोड़ के जाता है। सबसे पहले धन की कमी आ जाएगी, आपका परिवार संयुक्त परिवार नहीं रहेगा। देखो आपके सामने जो हमारी पीढ़ी है ना, ये ऐसी पीढ़ी है जिसने युग बदलते हुए देखा है, जिसकी उम्र 50 साल है, 40 साल है, 45 साल है, ये इसने युग बदलते हुए देखा है। हमने वह समय देखा है जब पिता की एक आवाज़ पर बच्चा बिल्कुल आराम से बैठ जाता था, और हम वह युग भी देख रहे हैं आज के समय में बच्चा पिता को डांट रहा है ना। तो यह पीढ़ी दोनों साइड से पिटी है, मतलब अपने बाप से भी और औलाद से भी, दोनों साइड से फंसी है, ठीक है ना। तो हमने वह युग देखा है जब पिता के एक कहने पर मतलब बच्चा घर में टिक के बैठ जाता था। तो वहाँ पर केतु अच्छा हुआ करता था उन लोगों का, ठीक है ना, जिनकी एज आज 50 साल है, उन्होंने अपने पिता का अनुशासन झेला है, तो वो जीवन में कुछ करके गए हैं, कुछ पा के गए हैं। और अब का जो केतु है ना, इस समय का जो केतु है, ये बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी केतु है। इसको चाहिए सब कुछ लेकिन बिना मेहनत के। यह दिमाग के एक आइडिया से, चाहे शेयर बाज़ार में, चाहे किसी तरह से कोई यूट्यूब पे चैनल बना के, या किसी तरह से भी रातों रात अमीर बन जाऊं, ऐसी सोच का केतु आज हो चुका है। और यह केतु अपने माता पिता दादा दादी की नहीं सुनता। तो यह भी वह खराब केतु है जो जीवन में बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम देने वाला है। अब कुंडली में केतु कैसा है, छठे भाव का है, तीसरे भाव का है, ये बाद की बातें हैं, लेकिन एक जो समय परिवर्तित हो चुका है ना, उसमें केतु अच्छा लेकर चलना आज के समय में बड़ी टेढ़ी खीर है। ठीक है, हम लोग अपना जीवन व्यतीत करके चले जाएंगे, लेकिन आगे के जो लोग आ रहे हैं उनका केतु कैसा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा।
तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।